हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने सितंबर 2024 महीने में जारी की हैं। सितंबर 2024 महीने की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जुडिशियल ऑफिसर्स के पेंशन से रिलेटेड है। ये नए रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। ये रूल पेंशन से रिलेटेड हैं और ये दो पार्ट में हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ये फर्स्ट पार्ट है। टोटल इसमें 14 पेज हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों इंक्लूड हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच के पेंशन रूल्स हैं ये पार्ट 1 है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। जो भी जुडिशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, जो भी कोर्ट वगैरह में सर्विस करते हैं, उनके लिए ये काम के हैं। इसके बाद इसका ही सेकेंड पार्ट है। 5/8/2024 में ये जारी हो गए थे, लेकिन इनको ऑनलाइन वेबसाइट पर 9वें महीने में डाला गया। ये इसका सेकेंड पार्ट है, पेंशन पार्ट 2 नियम 2024। ये भी हिंदी और इंग्लिश में है, 12 पेज इसमें हैं। तो जो भी कोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं वो इनको डिटेल में पढ़ लें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में फ़ाइल भेजने की प्रोसेस से रिलेटेड है कि थ्रू प्रॉपर चैनल फाइनेंस डिपार्टमेंट में फ़ाइल भेजी जाए ACS के थ्रू। अदरवाइज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रपोजल पर कोई भी क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है तो उस फाइल को भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के थ्रू ही भेजा जाना है। इसके संबंध में अगर किसी ACS ने स्टैंडिंग ऑर्डर्स जारी किए गए हैं तो उनको मॉडिफाई करने के लिए भी ऑर्डर दिए गए हैं इसमें। तो जिन भी हेड ऑफिसेज के द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में फ़ाइल भेजी जानी होती हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को देख लें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो नोशनल इंक्रीमेंट में SLP दायर करने से रिलेटेड है। 30 जून को या फिर 31 दिसंबर को अगर किसी की रिटायरमेंट हो जाती है तो ऐसे एम्प्लॉयज़ ने एनुअल इंक्रीमेंट लेने के लिए कोर्ट केस दायर किए थे ये, और इसमें हाई कोर्ट ने उनकी फेवर में फैसला सुना दिया था। उसके बाद इस पर AG ऑफिस से मंत्रणा ली गई थी, उन्होंने भी इसमें SLP दायर करने के लिए लिखा था। और अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि जिस डिपार्टमेंट के भी ऐसे केस हैं और हाई कोर्ट ने इसमें फैसला सुना दिया है तो वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट SLP दायर करें सुप्रीम कोर्ट में। इन केसेस में कुछ एम्प्लॉयज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो उससे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके SLP दायर कर दें। एडवोकेट जनरल हरियाणा के ऑफिस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके डिपार्टमेंट में ऐसा कोई कोर्ट केस है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जुडिशरी के पेंशन रूल से ही रिलेटेड है। जो फर्स्ट 2 रूल हमने देखे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में थे, उसी से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ये रूल जारी कर दिए गए हैं। ये बताने के लिए ही ये लेटर लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और ऑनरेबल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को, ताकि इनको सभी रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स की नॉलेज में लाया जा सके। इसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है फाइनेंस डिपार्टमेंट की सितंबर महीने की, वो क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट से रिलेटेड है। इसमें ये इंस्ट्रक्शन खासकर बोर्ड एंड कॉरपोरेशंस के लिए जारी की गई हैं, क्योंकि कुछ बोर्ड एंड कॉरपोरेशंस में एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी जाती है या फिर नई पोस्ट क्रिएट कर दी जाती हैं। तो उससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन जारी की हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, और इसमें PFR वॉल्यूम 1 के रूल 18 और रूल ऑफ बिजनेस के रूल 7 एंड रूल 31 का हवाला दिया है। और इन रूल्स का हवाला देते हुए बताया गया है कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर किसी बोर्ड एंड कॉरपोरेशन को लेना है तो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। चाहे अगर कोई कमेटी बनाई गई है और उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई मेंबर है तो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। तो इससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा ने सितंबर 2024 महीने में इशू की हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।